हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ये सीरीज अवेलेबल है। अगर अब तक आपने यहाँ पे सेट 1 से नहीं देखा है एंड आपको यहाँ पे सेट 1 से यहाँ पे सेट 215 तक यहाँ पे एकदम सिस्टमेटिक वे में क्लासेस अरेंज चाहिए, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में 1000 पजल सीरीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वहां पे आपको सभी क्लासेस यहाँ पे डिटेल वे में अरेंज किए गए, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेमेंट, फिर यहाँ पे लीनियर बेस पजल, फिर यहाँ पे पैरेलल बेस पजल, फिर यहाँ पे फ्लोर बेस पजल, फिर यहाँ पे मंद बेस पजल, ठीक है। फिर फ्लोर एंड फ्लैट बेस पजल, फिर यहाँ पे बॉक्स बेस पजल। ऐसे हमने पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए गए। अब हम यहाँ पे 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एवरी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेट नंबर हमारा 215 है। यहाँ पे क्या बोला, 8% से ग्रेजुएटेड इन 8 डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे फेब्रुवरी अप्रैल, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेब्रुवरी आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे अप्रैल आ जाएगा। उसके बाद मई जून जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे जून आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे जुलाई आ जाएगा। उसके बाद सितंबर एंड नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा सितंबर, यहाँ पे आ जाएगा नवंबर, एंड सबसे आखिरी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिसंबर। तो यहाँ पे 8% हो जाएंगे। यहाँ पे 8% को, यहाँ पे 8 मंथ्स को मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे 8% रखने के लिए यहाँ पे जगह बन जाए। तो यहाँ पे नवंबर सेपरेट एंड यहाँ पे दिसंबर सेपरेट। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे नोट, यहाँ पे नो अदर पर्सन ग्रेजुएटेड इन एनी अदर मंथ ऑफ द गिवन ईयर। इसका मतलब क्या होगा, ये दिए गए मंथ में ही यहाँ पे कोई ना कोई ग्रेजुएट होगा, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी मंथ में ग्रेजुएट नहीं होगा। के ग्रेजुएटेड इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी यहाँ पे आता है 28, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यहाँ पे आता है 30,
फिर आता है यहाँ पे 31, फिर आता है यहाँ पे 30, फिर आता है यहाँ पे 31, फिर आता है यहाँ पे 30 एंड नवंबर में भी आता है 30 एंड दिसंबर में क्या आता है 31 आता है। इसका मतलब के कहाँ पे आ जाएगा गाइस, के यहाँ पे अप्रैल मंथ में आ सकता है, या फिर के यहाँ पे जून मंथ में आ सकता है, या फिर के यहाँ पे सितंबर मंथ में आ सकता है, या फिर के यहाँ पे नवंबर मंथ में आ सकता है। अब आगे क्या बोला गाइस यहाँ पे, अब आगे बोला है बिफोर जुलाई बोला है। यहाँ पे 30 डेज के मंथ में तो आता है, बट यहाँ पे जुलाई के बिफोर। अब यहाँ पे जुलाई के बिफोर मतलब क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर एक तो यहाँ पे आ जाएगा। ये जुलाई के बाद नहीं आ सकता दोनों केसेस में, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे इलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। तो के लिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अब आगे क्या बोला है, ओनली 3 पीपल ग्रेजुएटेड बिटवीन के एंड एम। तो यहाँ पे के एंड एम के बीच में ओनली 3 पीपल आ जाएंगे। तो के ऊपर तो यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यम रखने के लिए जगह नहीं है, तो के नीचे। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, यच ग्रेजुएटेड इमीडिएटली बिफोर के। तो यहाँ पे यच क्या होगा, सॉरी यहाँ पे इमीडिएटली बिफोर क्या है, यम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यम के इमीडिएटली बिफोर यहाँ पे यच आता होगा। ओनली 2 पीपल ग्रेजुएटेड बिटवीन यच एंड यन। अब यहाँ पे यच से यहाँ पे 1 और 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यन रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी सेकंड वाली क्या आ गई, ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी सेकंड वाली गलत आ गई। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे यच एंड यन के बीच में 2%, तो यहाँ पे 1 और 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यन रखने के लिए जगह है क्या, यच के ऊपर बिल्कुल जगह नहीं है। तो यच के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यन। अब आगे क्या बोला है, एज मेनी पीपल ग्रेजुएटेड आफ्टर यन एज बिफोर यल। तो यहाँ पे यन के आफ्टर में कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 0 दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे यल के बिफोर में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब यल यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन पे आ जाएगा। जे ग्रेजुएटेड इमीडिएटली आफ्टर आई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के इमीडिएटली आफ्टर कौन होगा, जे होगा। यही दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस यहाँ पे वैकेंट थे एंड यहीं पे आई एंड जे आ सकता है। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। यहाँ पे जी हुआ क्या गाइज, यहाँ पे जी नहीं हुआ, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा जी। तो एकदम इजी लेवल की पजल थी। ऐसे पजल यहाँ पे आरआरबी के, यहाँ पे क्लरिकल के एग्जाम में आते हैं, या फिर पीओ के एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज गाइज, या फिर आरबीआई असिस्टेंट के भी एग्जाम में ऐसे पजल देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, पॉसिबिलिटी 1 एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 बन रही थी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी 2 यहाँ पे टोटली गलत आ गई है, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पता चल गया। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 यहाँ पे 101% करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 मिनट की पजल थी गाइस, ये हमने यहाँ पे उड़ा दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए भी आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
सेट नंबर हमारा 216 है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, एक यहाँ पे लीनियर रो वाली पजल है एंड सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड सभी के सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। आगे क्या बोला है, ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी का फर्स्ट लेफ्ट, एंड यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ओनली 5 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड जे। तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे जे के बीच में क्या आ जाएंगे, ए एंड जे के बीच में यहाँ पे 5 पीपल आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, पी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे। तो यहाँ पे जे के, यहाँ पे जे के इमीडिएट राइट में कौन होगा, यहाँ पे पी होगा। अब आगे क्या बोला है, पी सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। इसका मतलब क्या होगा गाइस, पी यहाँ पे एंड से क्या है, पी यहाँ पे एंड से, एक्सट्रीम एंड से यहाँ पे थर्ड है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एंड आ जाएगा, एंड से फर्स्ट, सेकेंड, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी थर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको गाइस यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से एंड से, राइट एंड से अगर यहाँ पे पी थर्ड में होगा तो इस पॉसिबिलिटी को ऐसे लिखना चाहिए। अगर यहाँ पे पी लेफ्ट एंड से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड से अगर थर्ड में होगा तो इस पॉसिबिलिटी को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा लेफ्ट एंड से, जे क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, एंड पी क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे ये क्या बोला है, जे से 5% छोड़ने के बाद ए। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में तो ए नहीं रख पाऊंगा मैं, जे के ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रख पाऊंगा। तो यहाँ पे जे के ईस्ट डायरेक्शन में, जे के लेफ्ट में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ए। एंड क्या बोला है, यहाँ पे डी के लेफ्ट में ए चाहिए। तो डी कहाँ पे आ जाएगा गाइस, डी आ जाएगा यहाँ पे। तभी तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी। तभी तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा ए। अब यहाँ पे नीचे की पॉसिबिलिटी में क्या करना चाहिए, जे के इस डायरेक्शन में तो ये क्या है, यहाँ पे इमीडिएट राइट हैंड है, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट हैंड है। तो यहाँ पे जैसे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, एंड यहाँ पे 5% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ए। एंड ए क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ए बोला है कि यहाँ पे डी के लेफ्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन हो गई, जे एंड यहाँ पे ए वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, एज मेनी पीपल सीट बिटवीन पी एंड डी इज सेम एज ए एंड यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एंड डी के बीच में जितने उतने यहाँ पे ए एंड एस के बीच में। तो यहाँ पे पी एंड डी के बीच में कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 बंदे दिख रहे हैं। पी एंड डी के बीच में अगर यहाँ पे 4 बंदे दिख रहे हैं तो ए एंड एस के बीच में भी 4 बंदे। तो ए से इस डायरेक्शन में 1 2 3 4% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे यस आ सकता है, या फिर ए के इस डायरेक्शन में 1 2, यहाँ पे 3 और 4% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे यस आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, तो दोनों केसेस को यहाँ पे बना देता हूँ। एंड यहाँ पे ए के इस डायरेक्शन में 1 2 3 4% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो पी है, तो यहाँ पे तो यस नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एस। तो ये वाली भी कंडीशन, सॉरी, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे पी एंड डी के बीच में जितने, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। पी एंड डी के बीच में कितने, यहाँ पे 6 है। तो ए एंड एस के बीच में भी यहाँ पे 6 बंदे आने चाहिए। तो यहाँ पे ए से इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6% छोड़ने के बाद यस एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6% छोड़ने के बाद यस एक तो यहाँ पे आ सकता है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, यस सिट एट वन ऑफ द पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब यहाँ पे ए के लेफ्ट में यहाँ पे यस चाहिए। ए के लेफ्ट में यस कब आएगा, जब यस को मैं यहाँ पे निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यस कहाँ पे आ जाएगा, यस यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट एंड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इमीडिएट राइट एंड पे यस नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा एस। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि ए के यहाँ पे लेफ्ट में कौन चाहिए, एस चाहिए। इसका मतलब यस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे यस नहीं आ सकता, तो इस कंडीशन को यहाँ से मिटा देते हैं। अब आगे क्या बोला है, ओनली 1% सीट टू द लेफ्ट ऑफ एस। इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे तो ये क्या है, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि यस के लेफ्ट में भी एक पर्सन होना चाहिए। पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 101% क्या आ जाएगा गाइस, 101% ऊपर की पॉसिबिलिटी करेक्ट आ जाएगी। एंड यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यस के लेफ्ट में एक ही बंदा बैठता है। इसका मतलब यहाँ पे ये लेफ्ट एंड आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये राइट एंड आ जाएगा, यहाँ पे ये लेफ्ट एंड आ जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है गाइस। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे थर्ड नंबर की पजल करते हैं, आज की थर्ड नंबर की पजल एंड 1000 पजल सीरीज का यहाँ पे सेट नंबर 217। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 3 मिनट का टाइमर दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेट नंबर 217 है। यहाँ पे 5 बॉक्सेस है, 5 बॉक्सेस के नाम हो गए आर केप्ट वन अबाउट द अनदर सच दैट द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर एज 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 4 3 2, एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से पोजीशन पे आने वाला है। अब आगे क्या बोला है, द बॉक्सेस आर ऑफ यहाँ पे डिफरेंट कलर पिंक ब्लू रेड येलो व्हाइट। बॉक्स पी इज केप्ट 2 प्लेसेस अबव रेड कलर बॉक्स। तो यहाँ पे रेड कलर के यहाँ पे 1 बॉक्स अबव एंड 2 बॉक्स अबव कौन होगा, यहाँ पे पी होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे यस इज नाइदर एट यहाँ पे फर्स्ट नॉर एट यहाँ पे फिफ्थ। तो यस यहाँ पे फर्स्ट पे भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे फिफ्थ पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला यहाँ पे नाइदर बॉक्स पी नॉर यस इज ब्लू कलर्ड बॉक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी एंड यहाँ पे यस जो होंगे ये दोनों के दोनों यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में नहीं आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स आर इज नाइदर ब्लू कलर नॉर यहाँ पे फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो आर होगा ये यहाँ पे फर्स्ट पे तो नहीं आ सकता, बट ये जो आर होगा ये यहाँ पे ब्लू कलर से नहीं होगा, ब्लू कलर से नहीं होगा तो क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, बॉक्स टी विच इज ऑफ यहाँ पे व्हाइट इज केप्ट जस्ट बिलो यहाँ पे पी। तो यहाँ पे पी के जस्ट बिलो कौन होगा, पी के जस्ट बिलो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे टी तो होगा एंड यहाँ पे टी का कलर कौन सा है गाइस, टी का कलर यहाँ पे व्हाइट है। तो यहाँ पे व्हाइट बना देते हैं। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, आगे बोला है ओनली 1 पर्सन इज केप्ट बिटवीन टी एंड यहाँ पे बॉक्स एस। तो यहाँ पे टी एंड यहाँ पे बॉक्स एस के बीच में यहाँ पे एक ही बंदा आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, पिंक कलर बॉक्स इज अबाउ येलो कलर बॉक्स। तो यहाँ पे येलो के ऊपर कौन आ जाएगा, यहाँ पे येलो के ऊपर यहाँ पे पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिंक कलर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे सभी कंडीशंस नोट डाउन कर लिए। अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है गाइस, यहाँ पे क्या बोला है कि पी के नीचे यहाँ पे रेड चाहिए एंड पी के नीचे कौन चाहिए, पी के जस्ट इमीडिएट नीचे टी व्हाइट चाहिए। अब गाइस यहाँ पे पी में कहाँ रख सकता हूँ, आपको यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी तो ट्राई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे टॉप से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि पी के नीचे कोई ना कोई बंदा चाहिए, तो यहाँ से तो मैं ट्राई नहीं कर सकता कि यहाँ पे आ जाएगा पी एंड पी के नीचे 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा रेड। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे पी लूंगा क्योंकि पी यहाँ पे टॉप से यहाँ पे फर्स्ट में, पी से 1% छोड़ के कौन चाहिए, यहाँ पे रेड चाहिए। पी के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे टी चाहिए जो कि यहाँ पे व्हाइट कलर में, ये पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो गई, दोनों केसेस हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि टी से 1% छोड़ के एस। तो यहाँ पे टी से 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा एस। अब देखा गाइज आपने, अगर मैं पी को यहाँ पे ट्राई करता तो पी के नीचे टी एंड टी से 1% छोड़ के यहाँ पे आता है यस। बट यहाँ पे यस के लिए क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, यहाँ पे यस नहीं आ सकता। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पी को ट्राई करता, यहाँ पे तो पी आ ही नहीं सकता, यहाँ पे पी को ट्राई करता तो पी के नीचे टी एंड यहाँ पे क्या हो जाता, एंड यहाँ पे टी के नीचे सॉरी टी से 1% छोड़ के नीचे तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या आता है, यस आता। ये केस बन सकती थी यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे भी ट्राई करता तो पी के जस्ट इमीडिएट नीचे क्या चाहिए, टी चाहिए एंड पी से 1% छोड़ के रेड चाहिए, तो ये कोई केस भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती, ये केस भी यहाँ पे नहीं चलती। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, दोनों केसेस ट्राई करेंगे। तो पी के नीचे 1% छोड़ के यहाँ पे रेड, टी क्या आ जाएगा, टी यहाँ पे व्हाइट कलर में आ जाएगा। अब गाइस आगे देखते हैं, आगे और कोई कंडीशन है क्या। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आर नहीं आ सकता, यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो आर रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है एंड यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो आर रखने के लिए एक ही जगह बाकी है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आर ब्लू नहीं हो सकता, यहाँ पे ब्लू नहीं आ सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे और कोई कंडीशन है क्या। यहाँ पे क्या बोला है, पी एंड एस भी ब्लू नहीं हो सकते, आर भी ब्लू नहीं हो सकता, पी एंड एस भी ब्लू नहीं हो सकते, तो यहाँ पे ब्लू रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो टोटल कंडीशन आपकी क्या आ गई, यहाँ पे गलत आ गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, पी भी यहाँ पे ब्लू नहीं हो सकता, एस भी ब्लू नहीं हो सकता, आर भी ब्लू नहीं हो सकता, वैसे भी आर रेड है, तो ब्लू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है। ये कंडीशन आपके 101% यहाँ पे करेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस, आगे और कोई कंडीशन है क्या। यहाँ पे यस को सेट कर लिया तो ये कंडीशन मिटा देते हैं, यस एंड आर को सेट कर लिया तो ये कंडीशन मिटा देते हैं। आर ब्लू नहीं, ये वाली कंडीशन हो गई, टी से 1% छोड़ के यस, पी एंड एस ब्लू नहीं, येलो के ऊपर कौन चाहिए, पिंक चाहिए, तो यहाँ पे येलो एंड पिंक रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, यहाँ पे आ जाएगा येलो एंड येलो के ऊपर कौन आ जाएगा, येलो के ऊपर यहाँ पे पिंक आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं गाइज। आज के यहाँ पे थर्ड नंबर की पजल भी हमारी सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब आज के यहाँ पे फोर्थ नंबर की पजल करते गाइज, एंड ये पजल सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेट नंबर हमारा 218 है। 9 पर्सन्स है, 9 पर्सन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर करते होंगे फूड, वन आफ्टर द अनदर इन अ होटल बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। ओनली 3 पर्सन ऑर्डर बिटवीन यन एंड क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यन एंड यहाँ पे क्यू के बीच में यहाँ पे 3 लोग ऑर्डर देते होंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे क्यू वेयर, ठीक है, सॉरी, वेयर बोथ यन एंड क्यू नाइदर ऑर्डर फर्स्ट नॉर ऑर्डर लास्ट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे एंड में तो नहीं होगे, मतलब यहाँ पे टॉप में भी नहीं होगे, ठीक है, एंड यहाँ पे बॉटम में भी नहीं होगे। इसका मतलब यहाँ पे टॉप या फिर बॉटम में नहीं आ सकते दोनों के दोनों। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे ओ ऑर्डर द फूड 2 पर्सन आफ्टर क्यू। तो यहाँ पे क्यू के 1 पर्सन आफ्टर एंड यहाँ पे 2 पर्सन आफ्टर कौन होगा, यहाँ पे ओ होगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, बट इमीडिएटली बिफोर यल। अब बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, यहाँ पे क्यू भी था एंड यहाँ पे ओ भी था, ठीक है। अब यहाँ पे बट के बाद की इंफॉर्मेशन एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। तो इसे कैसे रीड करेंगे, ओ इमीडिएटली बिफोर यल। इसका मतलब यल के इमीडिएटली बिफोर मतलब यल आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डरिंग द फूड आफ्टर यल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फूड आफ्टरिंग बिफोर पी। तो यहाँ पे क्या बोला है, यल के आफ्टर में जितने उतने यहाँ पे पी के बिफोर में, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन ऑर्डर बिटवीन पी एंड आर। तो यहाँ पे पी एंड आर के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यम ऑर्डर द फूड एडजेसेंट टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यम एंड आर क्या हो गए, इमीडिएट नेबर हो गए, नॉट एडजेसेंट टू यन। अब यहाँ पे नॉट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होगी। इसका मतलब क्या होगा, यम यहाँ पे आर के एडजेसेंट में तो ऑर्डर करता है बट नॉट एडजेसेंट टू यन। बट यहाँ पे यन के एडजेसेंट में नहीं करता है, यन के एडजेसेंट में नहीं करता है तो क्रॉस का साइन। एंड 2 पर्सन बिफोर के। अब यहाँ पे एंड के बाद की इंफॉर्मेशन फिर से यहाँ पे यम के लिए, एंड 2 पर्सन बिफोर के मतलब यहाँ पे के से 1 पर्सन बिफोर एंड यहाँ पे 2 पर्सन बिफोर कौन होगा, यहाँ पे यम होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, अब आगे वेयर आया तो इसका कैसे रीड करेंगे, वेयर मोर देन 2 पर्सन ऑर्डर बिटवीन जे एंड के। इसका मतलब यहाँ पे जे एंड यहाँ पे के बीच में क्या आ जाएगी, यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे +2 पर्सन आ जाएंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या ट्राई करूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 के नीचे यहाँ पे 8, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से पोजीशन पे आने वाला है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एन एंड क्यू, एन यहाँ पे भी नहीं आ सकता एंड क्यू यहाँ पे भी नहीं आ सकता, टॉप पे भी नहीं आ सकते एंड क्यू एंड एन यहाँ पे बॉटम में भी नहीं आ सकते। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको कौन सी दिख रही है गाइस, आप ही मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे एंड से स्टार्ट करना चाहिए, सॉरी बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए या फिर यहाँ पे टॉप से स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं तो बोलूंगा कि यहाँ पे टॉप से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि एन एंड क्यू यहाँ पे नहीं आ सकते, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एन को मैं यहाँ पे ट्राई करके देखूंगा। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा बोलोगे कि एन को मैं यहाँ पे भी ट्राई करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे एन से 1, 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्यू एंड एन से 1, 2 एंड 3% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा क्यू। बट यहाँ पे मैंने क्यों नहीं ट्राई किया नीचे से, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या पता चलता कि क्यू के भी नीचे, यहाँ पे क्यू के भी नीचे यहाँ पे 3% तो चाहिए चाहिए, यहाँ पे ओ यल एंड यहाँ पे ये वाला बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू के नीचे 1% छोड़ के ओ एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूंगा तो क्यू के नीचे 1% छोड़ के ओ एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यल आ जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा बॉक्सेस फिलअप हो रहे हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पे पोजिशन 2। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर से ट्राई किया, मतलब यहाँ पे एकदम यहाँ पे क्यू के ऊपर यहाँ पे 1, 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे एन बना दिया, तो यहाँ पे ज्यादा बॉक्सेस फिलअप हो गए। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम होती है यहाँ पे बॉक्सेस फिलअप करने की। इसका मतलब यहाँ पे मैंने ट्राई किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता क्योंकि नीचे यहाँ पे 1, 2 एंड 3% छोड़ के यहाँ पे एन को रखता, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 ही यहाँ पे बॉक्सेस फिलअप होते आउट ऑफ 9। बट यहाँ पे कितने बॉक्सेस फिलअप हो गए, यहाँ पे 8 बॉक्सेस फिलअप हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस आगे क्या दिया है। आगे और कोई कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, एक सेकंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यल से ये कंडीशन दी है, यल के नीचे जितने उतने पी के ऊपर। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यल नीचे है तो पी टॉप पे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में यल के नीचे 2 है
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p के ऊपर भी 2, p के ऊपर 2 मतलब p आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे यम के साथ यन नहीं आ सकता, इसका मतलब यन के साथ यहाँ पे यम के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे यम के लिए क्रॉस का साइन, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7th नंबर पोजीशन पे यम के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। एंड आर एंड यम क्या है, इमीडिएट नेबर है, तो आर एंड यम अगर यहाँ पे इमीडिएट नेबर है तो यहाँ पे आर एंड यम रखने के लिए तो यही दो प्लेसेस दिख रहे हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे और मैं कहीं पे रख ही नहीं पाऊंगा, यहाँ पे आर को रखूंगा तो आर के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे भी यम नहीं आ सकता, यहाँ पे भी यम नहीं आ सकता, ठीक है। तो आर एंड यम रखने के लिए यही दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर ऑब्लिक यम यहाँ पे आयदर और में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे के ऊपर 1% छोड़ के यम चाहिए। अब यहाँ पे के ऊपर अगर मैं यहाँ पे के ऊपर यम कब आ सकता है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे यम आ सकता है या फिर यहाँ पे यम आ सकता है, दोनों पे कहीं पे भी अगर मैं यम एंड आर निकालूंगा तो के रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी यहाँ पे आ जाएगा के, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे के एंड यहाँ पे यम के बीच में 1% चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा के, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे के को निकालता एंड यहाँ पे यम को निकालता 1% छोड़ के, बट के नीचे यम हो जाता, हमें तो यहाँ पे के ऊपर यम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे के एंड यम नहीं आ सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के से 1% छोड़ के यम एंड आर इमीडिएट नेबर है, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी, यहाँ पे के हो गया, सॉरी जे हो गया, यहाँ पे जे हुआ क्या गाइज, यहाँ पे जे नहीं हुआ, तो यहाँ 101% यहाँ पे आ जाएगा जे। अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे यम एंड आर वाली कंडीशन हो गई, यन एंड यहाँ पे यम वाली कंडीशन हो गई, पी एंड आर के बीच में 2% है, तो आर कहाँ पे आ सकता है, आर है यहाँ पे एंड पी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पी एंड आर के बीच में वैसे भी 2 बंदे दिख रहे, तो ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, के ऊपर ही हम चाहिए, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, जे एंड के बीच में मोर देन 2, तो यहाँ पे जे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जे, के कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे के दिख रहा है के। अब यहाँ पे जे एंड के बीच में मोर देन 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, 3 मतलब क्या आता है, यहाँ पे +2 आता है, +2 मतलब मोर देन 2 आता है, ठीक है। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में क्या गलत आता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि आर एंड यम यहाँ पे इमीडिएट नेबर चाहिए, तो आर एंड यम यहाँ पे तो नहीं रख सकता, यहाँ पे आर को रखूंगा तो यम रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे आर को रखूंगा तो आर के इमीडिएट नेबर में यम रखने के लिए जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आर को निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा यम, या फिर यहाँ पे आर को निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा यम, ये दो केसेस बनते हैं। अब यहाँ पे और कोई कंडीशन है क्या, यहाँ पे क्या बोला है कि पी एंड आर के बीच में या फिर यहाँ पे के से 1% छोड़ के यम, तो के कहाँ पे रख सकता हूँ मैं, के यहाँ पे लू या फिर के यहाँ पे लू, ये दोनों केसेस में के से 1% छोड़ के ऊपर यम रखने के लिए जगह नहीं है, तो टोटल कंडीशन आपकी गलत आ गई है। एंड वैसे भी यहाँ पे पी एंड आर के बीच में यहाँ पे मोर देन 2% चाहिए, तो आर मैं यहाँ पे लू या फिर यहाँ पे लू, पी एंड आर के बीच में यहाँ पे 0 आ रहा है या फिर यहाँ पे एक बंदा आ रहा है, यहाँ पे तो हमें 2 बंदे चाहिए थे, इसका मतलब ये टोटल कंडीशन 10-12 यहाँ पे पॉसिबिलिटी में 10-12 कंडीशन में यहाँ पे गलत आ रही है टोटल पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत आ गई। तो आज की हमारी 4th नंबर की पजल भी यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। तो चलिए गाइस आज का यहाँ पे सेशन एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के पजल किए, तो ऐसे ही क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में काफी अच्छा क्वालिटी का कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, तो प्लीज गाइज अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मेरा नाम है भरत एंड मैं आपको यहाँ पे क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी एकदम फ्री में। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कोई भी अदर यहाँ पे टॉपिक के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैटल ऑफ मेंस नाम की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे हम मेंस की डीआई करते हैं, एक यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे प्रीलिम्स की डीआई करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ क्वाड्रेटिक के 500 क्वेश्चन करवा के लेने वाला हूँ, एंड एकदम यहाँ पे 2 स्टेप मेथड में, मतलब एकदम फास्टेस्ट मेथड में, एंड चैलेंज करता हूँ कि इतने फास्ट मेथड आपके यहाँ पे पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे और कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक मैंने प्राउडफुली यहाँ पे 1000 से ज्यादा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आपको 2024 रहने दो या फिर 2050 रहने दो, कोई भी पेपर आने दो, इसके बाहर का क्वेश्चन, इसके बाहर की ट्रिक नहीं आने वाली। इतने अगर क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 15 आउट ऑफ 15 मार्क आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिलने वाले। तो ये पजल भी, सॉरी यहाँ पे ये वाला भी यहाँ पे सीरीज सक्सेसफुली मैं यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे एक
कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे अरिथमेटिक का यहाँ पे प्री एंड मेंस के यहाँ पे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। मतलब बेसिक लेवल की क्लास होती है, फिर यहाँ पे लेवल 1, फिर यहाँ पे लेवल 2, फिर यहाँ पे लेवल 3 एंड फिर यहाँ पे लेवल 4। एक एक टॉपिक पे, मतलब मैंने यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक के ऊपर ही यहाँ पे 5 क्लासेस ले लिए एक एक घंटे के। अब मैं यहाँ पे रेशियो एंड यहाँ पे प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे 3 क्लासेस सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। अब यहाँ पे एक लास्ट क्लास लेने वाला हूँ, यहाँ पे लेवल नंबर यहाँ पे 3 की। ठीक है, तो प्लीज अगर अब तक आपने सभी क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो देख लीजिए। एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे अभी तक मैंने 150 प्लस अरिथमेटिक के क्वेश्चन करवा दिए एंड वो भी मिक्स टाइप के। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डेली आपका यहाँ पे एक ना एक टॉपिक पे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा एंड आपकी अच्छी यहाँ पे रिवीजन होती जाएगी। इसीलिए यहाँ पे इस प्लेलिस्ट का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, इस सीरीज का नाम दे दिया है अरिथमेटिक रिवीजन। ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ पे रिवीजन होती जाएगी। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक भी टॉपिक मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ा है। तो प्लीज गाइज, आप यहाँ पे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए एंड यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए क्या है, यहाँ पे फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।